विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो विषय होगा वो है लोक प्रशासन का विकास। यानी कि लोक प्रशासन विषय के रूप में कब स्थापित हुआ, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव कब हुआ और विश्वविद्यालय कॉलेजों में लोक प्रशासन विषय के रूप में कब से पढ़ाया जाने लगा। विद्यार्थियों, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि लोक प्रशासन के जो फादर हैं, मतलब जिन्होंने लोक प्रशासन विषय की शुरुआत की, उद्भव किया, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनका नाम है वुडरो विल्सन और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। लोक प्रशासन के विषय को हम 6 चरणों में बांट के चलते हैं। जैसे पहला चरण है 1887 से लेकर के 1926, इसको हम कहते हैं प्रथम चरण। राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन, मतलब पॉलिटिकल साइंस को और लोक प्रशासन को इस काल के अंदर पृथक किया गया था। दूसरा चरण है 1927 से 1937, इसको हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहते हैं। तीसरा चरण है 1938 से 1947, इसको हम चुनौती काल कहते हैं। चौथा चरण है 1948 से 1970, इसको हम लोक प्रशासन के अस्तित्व पर संकट यानी कि संकट काल कहते हैं। पांचवा चरण है 1971 से 1990, परिपक्वता काल, इसका विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन के दो अर्थ होते हैं, यह एक प्रक्रिया है तथा यह अध्ययन का भी एक विषय है। और इन तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला चरण लेते हैं हम इसमें कि 1987 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक एक त्रैमासिक पत्रिका में वुडरो विल्सन एक प्रोफेसर थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वुडरो विल्सन प्रोफेसर थे। उनका एक लेख प्रकाशित हुआ। लेख का नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वुडरो विल्सन ने यह कहा था कि संविधान की रचना करना सरल है, पर इसको चलाना बहुत कठिन है। तब तक अमेरिकी प्रशासन के अंदर पॉलिटिक्स और प्रशासन में कोई भेद देखने को नहीं मिलता था। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो जब वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बीच में विभाजन नहीं होने की वजह से कार्यकुशलता में कई प्रकार की बाधाएं आ रही थी, प्रशासन में कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको देखते हुए प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने एक लेख प्रकाशित किया और उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स को और प्रशासन को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। राजनीति विज्ञान एक अलग विषय है और पॉलिटिकल साइंस एक अलग विषय है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला पेपर जो प्रकाशित हुआ, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से पॉलिटिकल साइंस और प्रशासन के विभाजन की शुरुआत होती है। वहीं इसी चरण में सन 1900 में प्रोफेसर थे फ्रैंक जे गुडनाउ। ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। इनको अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स इच्छा है और एडमिनिस्ट्रेशन क्रियान्वयन है। मतलब पॉलिटिक्स क्या है, मस्तिष्क है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हाथ पैर हैं किसी, ठीक है। और यहाँ पर इस काल के अंदर हम देखते हैं, इस काल के अंदर दो विशेषताएं 1887 से लेकर के 1926 के बीच में दो चीज़ निकल के सामने आई। लोक प्रशासन का जन्म और पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पृथक्करण। लेकिन अभी तक कोई भी प्रथम पाठ्य पुस्तक जो है मान्य रूप से नहीं सामने आई थी। तो 1926 में प्रथम पाठ्य पुस्तक, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक जो सामने आती है वो प्रोफेसर एल.डी. वाइट द्वारा लिखी जाती है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने लोक प्रशासन का जो लक्ष्य बताया इस किताब में, वो बताया दक्षता और मितव्ययता, जिसको अपन कार्यकुशलता और मितव्ययता भी कह सकते हैं। अब हम दूसरे चरण पर चर्चा करेंगे। दूसरा चरण है 1927 से लेकर के 1937, जिसको हम सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहते हैं। चूंकि पिछले चरण में लोक प्रशासन की स्थापना हो चुकी थी, तो अब लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास भी होना आवश्यक था। इस काल के प्रमुख प्रोफेसर हैं जैसे W.B. विलोबी, लूथर गुलिक, उर्विक, और इसमें हेनरी फेयोल भी इसमें आते हैं। तो इसमें इस काल की सबसे पहली पुस्तक F.W. विलोबी ने लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि भाई लोक प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं
और इन सिद्धांतों के आधार पे हम लोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लोक प्रशासन का क्रियान्वयन कर सकते हैं और कार्यकुशलता को प्राप्त कर सकते हैं। हेनरी फेयोल एक विचारक हुए, उन्होंने लोक प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए। मेरी पार्कर फोलेट ने भी कुछ सिद्धांत दिए। मूने रिले ने भी 4 सिद्धांत दिए और लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प की थ्योरी इसमें डेवलप की। इन सभी सिद्धांतों का हम विस्तार से चर्चा अगले टॉपिक पे करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं लोक प्रशासन का विषय, संक्षिप्त में बता रहे हैं लोक प्रशासन के विषय का विकास कैसे हुआ। 1927 से 1937 के जो काल की ये जो चुनौतियों, ये जो सिद्धांतों का स्वर्ण युग है, इसमें एक विशेषता एक तो निकल के ये आई कि भाई इसी सिद्धांतों का निर्माण हुआ। दूसरी प्रमुख विशेषता निकल के सामने ये आई, इन विचारकों ने ये कहा कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है और इसके सिद्धांत भी बिल्कुल विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही सार्वभौमिक हैं। इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को समाप्त कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत ये भेद नहीं करते हैं। वो चाहे निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, जहाँ भी इसको प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम समान रूप से ही सामने आएंगे। तीसरे चरण की हम चर्चा करते हैं 1938 से लेकर के 1947। इस काल को हम कहेंगे चुनौती काल या दूसरा कहेंगे ध्वंस काल। इसमें तीन विचारकों की हम चर्चा करेंगे, चेस्टर बर्नार्ड की, हर्बर्ट साइमन की और रॉबर्ट डहाल की। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड एक प्रशासक थे, विचारक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इस किताब के माध्यम से उन्होंने जो स्वर्ण काल में जो विज्ञान के लोक प्रशासन को विज्ञान बताते हुए जो सिद्धांतों का निर्माण किया गया था, चेस्टर बर्नार्ड ने उन सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत लोक प्रशासन पर लागू नहीं हो सकते, ये सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है और ये सभी संगठनों पे एक साथ लागू नहीं किए जा सकते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1946 में हर्बर्ट साइमन के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हर्बर्ट साइमन को ने किताब लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और इसी पुस्तक पर लोक प्रशासन की एक किताब थी और इसी पुस्तक पे 1978 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने इस किताब के माध्यम से सिद्धांतों के जो स्वर्णकाल था उस लोक प्रशासन के सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया, नकार दिया। उन्होंने इनको प्रोवर्ब की संज्ञा दी कि ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं और इसमें कई प्रकार के भ्रम हैं और इनको जो है प्रत्येक संगठन पे लागू नहीं कर सकते, परिणाम समान नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको विज्ञान है ये भी खारिज कर दिया और सिद्धांतों को भी खारिज कर दिया। लेकिन लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इसको लेकर के स्पष्ट जो विचार रखे वो रखे 1947 में रॉबर्ट डहाल ने समझाया कि लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है। तो उन्होंने पहला कारण बताया, लोक प्रशासन मूल्य रहित है, लोक प्रशासन मूल्य युक्त है, विज्ञान मूल्य रहित है। अपन सब जानते हैं कि साइंस के अंदर साइंस में वैल्यूज़ नहीं होती। विज्ञान के सिद्धांत बिल्कुल हमेशा समान रहेंगे, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान विशेष पे उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि विज्ञान मूल्य मुक्त है और उस पर किस प्रकार की वैल्यूज़ नहीं होती, वैल्यूज़ उस पर हावी नहीं होती। जबकि प्रशासन मूल्य युक्त प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन का जो संगठन है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्ति इसमें कार्य करता है। तो दूसरा कारण उन्होंने बताया कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो वो किसी सिद्धांत को लागू करते समय अपनी स्वयं की जो उसकी सोच है, स्वयं का उसका दृष्टिकोण है, उसके साथ उनको लागू करेगा तो समान परिणाम नहीं आ सकते। जब समान परिणाम नहीं आ सकते तो इसको अपन विज्ञान कैसे कह सकते हैं। तीसरा कारण बताया सामाजिक ढांचा। लोक प्रशासन जिस परिवेश में कार्य करता है, वो सोसाइटी में काम करता है, समाज में काम करता है, जनता के लिए काम करता है, उसका इंटरेक्शन संवाद जनता के साथ होता है। तो ऐसे में तो इसको विज्ञान कैसे कह सकते हैं। तो विज्ञान की तरह इसके परिणाम सामने आ सकते ही नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण है 1948 से 1970। इसे कहते हैं संकट काल। संकट काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो तीसरा चरण था, ध्वंस काल था, उसमें सभी सिद्धांतों को नकार दिया गया था
और उसको विज्ञान भी नहीं माना था। तो अब लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका था। इसका सिद्धांत की अवधारणा ध्वस्त हो चुकी थी और विज्ञान होने का दावा भी गलत हो चुका था। इससे निराश होकर जो लोक प्रशासन के विचारक थे वो कुछ तो वापस पॉलिटिकल साइंस की ओर लौट गए, और जो लोक प्रशासन में रह गए वो थोड़े अलग थलग पड़ गए। तो इसे कहते हैं, ये संकट का लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। परंतु अपन सब जानते हैं कि जब चुनौतियों से, संघर्ष से या कोई व्यक्ति हो, देश हो या कोई विषय हो, वो चुनौतियों से संघर्ष करके और अपनी प्रगति कर लेता है और विकसित हो जाता है। तो अब अगला चरण है, पांचवा चरण, 1971 से 1990, 1971 से 1990। जब लोक प्रशासन विषय के ऊपर संकट खड़ा हुआ तो इसके चिंतकों ने इसको और ज़्यादा इसका अध्ययन किया, और इस अध्ययन में एक बात निकल के सामने आई कि लोक प्रशासन का अध्ययन अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इनके साथ अंतर विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन प्रारंभ हुआ। नए नए विमर्श सामने आने लगे, नए नए टॉपिक सामने आने लगे, नई नई अवधारणाएं सामने आने लगी, और इससे लोक प्रशासन और अधिक विकसित हो गया। जैसे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास इसमें हो गया, विकास प्रशासन का विकास भी इसमें हो गया। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप देखिएगा, लोक प्रशासन विषय अन्य सभी विषयों से सबसे अधिक अंतर विषयी विषय है। इसका संबंध समाज विज्ञान के साथ भी है, इसका संबंध मनोविज्ञान के साथ भी है, इसका संबंध इतिहास के साथ भी है, इसका संबंध राजनीति विज्ञान के साथ भी है, इसका संबंध अर्थशास्त्र के साथ भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पांचवें चरण तक आते आते इसको हम कहते हैं परिपक्व काल, 1971 से 1990। मतलब लोक प्रशासन अब परिपक्व विषय के रूप में वापस स्थापित हो चुका था। अब बड़े अगले जो चरण आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1990 के बाद 1990 के बाद प्रशासन में एक बड़ी नई चीज़ सामने आई, वो थी LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। इन तीनों के 90 के बाद में इन तीनों के आने से लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन का आचार विचार, आचार व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया, और राज्य और सरकार और लोक प्रशासन ये बाजार के साथ अंतर्व्यवहार करने लगे। बाजार का पूरा इफेक्ट प्रशासन के ऊपर देखने को मिला। उससे कई कई अवधारणाएं सामने आई, जैसे लोक चयन स्कूल, कॉरपोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, नवीन लोक प्रबंध, नव लोक सेवा प्रतिमान। इन सभी जो है मैंने आपको जो ब्रीफ किया है, इन सभी का अध्ययन हम अगले विषयों में करेंगे। ये आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। एक प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है, लोक प्रशासन के विकास की अवधारणा को समझाइए। यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न खूब सारे बनते हैं। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के विकास की अवधारणा हमारी पूर्ण होती है। थैंक यू।